नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो सी टैट का जो एग्ज़ाम है या फिर कोई भी टैट का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, क्योंकि जो ग्रामर जो होती है वो कभी नहीं बदलती है, चाहे आपका सी टैट वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो ग्रामर तो वही रहती है। और आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो है क्वेश्चन आए हुए थे, तो उन्हीं को आज की वीडियो में हम करेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको जो कुछ वीडियो जो आई बटन पे भी मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या फिर सभी अभी तक की जितनी भी वीडियो है सभी की सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो वहाँ पर जाकर आप इनसे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये संधि से है कि निम्नलिखित किस शब्द में इको यंची सूत्र से संधि हुई है। तो इको यंची क्या करता है, इको यण करता है। अब संधि कौन सी वाली है, गुरुवाग्या, गंगोघय, नायका या गंगोत्कम। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है गुरुवाग्या, तो इसी में क्या है, इकोयंची सूत्र लगा है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गुरुवाग्या जो है इसमें इकोयंची सूत्र लगा है। विच्छेद भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, गुरुवाग्या का जो है संधि विच्छेद कौन से वाला है, तो गुरु प्लस में आज्ञा गुरुवाग्या। जबकि जैसे नायका हैं या जो भवनम हैं, इसमें एच आय सूत्र से आय होता है। जैसे नायका है नई, तो इसको आय हो जाता है, और ने को आय हो जाता है। तो इस प्रकार से है, क्या करता है, आय आय आओ और औ, ये सूत्र करता है एच ओ आय है, ये वाला सूत्र। और ये जो उदाहरण है ये वृद्धि वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो मात्राएं हैं, आप इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। जहाँ पर दो मात्राएं दी गई होंगी तो इसका मतलब है उसमें वृद्धि हुई है। तो गुरुवाग्या जो इसमें इक्विवेलेंट सूत्र से संधि हुई है, और गुरु प्लस में आज्ञा इसका रूप बनेगा। इसके अलावा जैसे भवनम है या ये जो नायका दिया गया है, इसमें एच आय जो सूत्र है इससे आय होगा। और आद्गुणा सूत्र से ये गुण वाला है, गंगोत्कम, गंगा प्लस उद्गम गंगोत्कम। और ये जो अत्रेक है या गंगोक है, इसमें वृद्धि होती है वृद्धि रेची सूत्र से। तो इस प्रकार से है। उसके बाद है आद्गुण है से निम्नलिखित किस शब्द में गुण संधि हुई है, आद्गुण के द्वारा, गुरुवाग्या, गंगोघय, नायका या गंगोत्कम। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, गंगा प्लस में उद्गम, अ उ, गंगा में अ, और ये वाला उ, उद्गम में उद्गम, इसमें उ, अ और उ को क्या है, ओ गुण हो जाता है। तो ये सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा, गंगोत्कम। तो गंगोत्कम जो है यहाँ पर इसमें आद्गुण सूत्र से संधि हुई, और गंगा प्लस में उद्गम, ये इसका रूप बनेगा। ऐसे गुरुवाग्या जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इक्विवेलेंट सूत्र जा उसमें लगा था और उसके बाद जा रूप बना था। और इसके अलावा जो ये नायका है इसमें चौवा सूत्र लगा है, और ये जो गंगोगा है इसमें वृद्धि रेची से वृद्धि हुई है। उसके बाद है हल संधि।
स्वर के बाद व्यंजन आए, स्वर के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन या इनमें से कोई सा भी नहीं, तो हल संधि होती है। और जैसे कि आपको पता है संधि 3 प्रकार की होती है, अच, हल और विसर्ग संधि। अच जो संधि है इसको स्वर संधि कह देते हैं, हल जो संधि है इसको व्यंजन संधि कह देते हैं, और तीसरे नंबर की हो गई विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से जो है ये 3 संधियां हैं। अब ये जो हल संधि है इसके बारे में एग्जाम में आ जाता है, इसका नाम क्या है, तो इसको व्यंजन संधि कहा जाता है। अब ये किस किस के बीच होती है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है कि जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण या स्वर आए तो व्यंजन संधि होती है। जब स्वर के बाद स्वर आए तो उसे स्वर संधि, और जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 3 संधियां हैं। उसके बाद आ जाता है उज्ज्वल, और ये शुद्ध में भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। अब इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो ज प्लस ज, इसमें वर्ण समीप आने पर संधि कौन से की है, ज ज छ ज द ज या च ज। और इसमें जो बनेगी ये ऑप्शन बी वाली है। वैसे उत प्लस जवल ये होता है, ता को दा हुआ, ता था द तीसरा अक्षर, तो द और जा, तो ये इसका बना द और जा, वर्ण समीप आने पर संधि हुई है, उत प्लस में जवाल। ये जो स्तोत्र सूत्र जो है इससे सूत्र होता है, ता को जा ये करता है। तो इस प्रकार से जो ये बना है। उसके बाद है यहाँ पर कुछ जो समास है। तो पहला है कि समास क्या होता है, मां सहित समानास वाला, संक्षिप्तीकरण या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो समास क्या है, और समास होता है संक्षिप्त करना, तो संक्षिप्तीकरणम समास है या समसनम समास है, आपने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, समसनम समास है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, व्याख्या कौन क्या होती है समास की। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक होना चाहिए, तो वो क्या है, सार्थक होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं, और इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह ये लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र हैं, राज्यपुत्र हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास, तो इसे जय समास कहा गया है। उसके बाद आ जाता है अव्ययभाव समास। ये जो अव्ययभाव समास है इसका प्रथम पद होता है। अव्ययभाव समास जो है इसकी पहचान आप देखते ही कर लोगे, क्योंकि शुरू में अव्यय उपसर्ग उसमें दिया गया होगा। तो अव्यय जब उसमें होता है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, अव्यय ही उसमें होता है। जैसे आपने पढ़े होंगे यथा अनुरूपम, तो इस प्रकार के बहुत से जो है उदाहरण हैं जो आपने पढ़े होंगे, यथाशक्ति, आदि हरि, आदि गोपम। तो मतलब क्या, सुर में जिसमें भी अव्यय हो तो उसमें होगा अव्ययभाव समास। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। अव्ययभाव समास जो है इसका प्रथम पद जो है वो अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है, और इसका सूत्र ये वाला है, प्रायण पूर्व पद प्रधान है अव्ययभाव समास है, कि अव्यय वही होता है जिसका व्यय अर्थात नाश न हो। तो प्रायण पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास है। उसके बाद आ जाता है द्विगु समास। जो द्विगु समास है इसका प्रथम पद होता है संख्यावाची, उपमान, विशेषण या इनमें से कोई शब्द नहीं। तो ये जो द्विगु समास है इसको भी आप एकदम से पहचान जाओगे। तो द्विगु समास जो होता है इसमें पूर्व जो पद है वो कौन सा होगा, संख्यावाची होगा। तो जिसमें क्या है, संख्या दी गई होगी, त्रिलोकी, इस प्रकार से पंचरात्रम। तो
इनमें शुरू में क्या है, संख्या है, तो इसी कारण से यहाँ पर द्विगु समास हुआ है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची या संख्यावाचक होता है। समूह या समाहार का ये बोध कराएगा और इसके संबंध में जो सूत्र होगा संख्या पूर्वक द्विगु हो, इसके द्वारा द्विगु समास होगा। इसलिए समाहार द्विगु से समाहारार्थ में द्विगु समास का भी विधान किया जाता है। तो ये सूत्र है संख्या पूर्वक द्विगु, और जहाँ कहीं भी संख्या शुरू में दी गई हो तो उसमें क्या है, ये द्विगु समास होता है संख्यावाची में। उसके बाद है अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है उसे क्या कहा जाता है, तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय या अविभाज्य समास। तो अन्य पद प्रधान जिसमें होगा, न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है, और जिसमें अन्य ही पद प्रधान होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। अन्य पद जिस समास में होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत होता है। इससे संबंधित जैसे प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि समास हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे दशानन हैं, तो इस प्रकार के जो समास है इनमें क्या है, बहुब्रीहि समास ही होता है, क्योंकि इसमें न तो पूर्व नहीं उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है। लंबोदर है, अपने रूप पढ़ा होगा, तो लंबोदर श्री गणेश के लिए आया है। दशानन किन के लिए आता है, जो रावण है उनके लिए आता है, जिनके 10 मुख बताए गए हैं। तो इस प्रकार का जो समास है उसमें बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है। उसके बाद है समानाधिकरण तथा व्याधिकरण, ये किस समास के भेद है, कर्मधारय या अविभाज्य बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास के। समानाधिकरण और तथा व्याधिकरण, और ये किसके हैं, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से दो भेद हैं यहाँ पर ये तत्पुरुष समास के। और इसके बारे में क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। समानाधिकरण तथा अधिकृत तत्पुरुष समास के भेद हैं। समानाधिकरण होता है ऐसी वस्तु जिनका अधिकरण समान हो। समान अधिकरण, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समान मतलब एक समान हो, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में सेम विभक्ति हो, एक समान विभक्ति हो, तो उसमें होगा समानाधिकरण। और जो व्याधिकरण है इसमें दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होती है। तो ऐसी वस्तु जिनका अधिकरण समान हो, और यह प्राय प्रथम विभक्ति में होता है। और जो व्याधिकरण है अर्थात जिसमें समास का प्रथम पद शब्द किसी दूसरी विभक्ति में हो, जैसे राजपुरुष है। व्याधिकरण और कृष्ण सर्प हैं, इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। और आगे फिर ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, जैसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास है, इसके भेद कितने हैं, तो इसके आगे फिर ये 6 भेद होते हैं जो विभक्ति आपने पढ़ी होगी, जैसे राजपुरुष है, आज्ञापुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी जो होती है, तो ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास जिसके भेद माने गए हैं, और 6 भेद ही होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जो यहाँ पर विभक्ति जो है उनसे कुछ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर प्रथम ही एक उदाहरण है, सूत्र आया है, ये अंग विकार है। इस सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा द्वितीय तृतीय या पंचमी विभक्ति का। तो ये अंग विकार है जहाँ पर शरीर में कोई विकार दिखाया जाता है, जैसे आँख से अंधा है, पाँव से लंगड़ा है, सिर से गंजा है। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर शरीर में कुछ विकार है, और जहाँ पर विकार होगा तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये अंग विकार सूत्र के जिस अंग में विकार हो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इससे अतिरिक्त कुछ अन्य दिशाओं में भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे ये है साधक तुम कर्णम, जहाँ साधन का बोध हो, कर्ति कर्ण्यो तृतीय, कर्मवाच्य भाववाच्य कारक में, अपवर्ग तृतीय अपवर्ग अर्थात फल प्राप्ति के अर्थ में, और सह युक्त प्रधान सह अर्थात साथ के योग वाले धातुओं में। तो इस प्रकार से जो है इनमें सभी में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है क्रियान्वितम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है, और इसी परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति यहाँ पर कारक नहीं है। तो कौन सी कारक नहीं है, प्रथमा तृतीय षष्ठी या सप्तमी। तो इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति एक कारक नहीं है, और इनके अनुसार जो इनमें कारक नहीं है
जो ये ऑप्शन सी वाली है, षष्ठी विभक्ति। तो क्रिया अन्वयतम कारक अर्थात क्रिया से संबंधित कारक किस श्रेणी में आते हैं, और इस पर भाष्य करते षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है, क्योंकि इसका सीधा जो संबंध क्रिया से नहीं होता है। इसलिए संस्कृत में कुल 6 कारक कहे गए हैं और षष्ठी एवं संबोधन कारक में नहीं माने गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। ये जो यहाँ पर सूत्र है, इसके अनुसार रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, तो रुच धातु होगी इसके योग में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या फिर पंचमी विभक्ति। तो रुचि अर्थ वाली जो शब्द होते हैं, धातुएं जो होते हैं, इनके अर्थ में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या इसमें कहा गया है। तो रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, इस सूत्र के अनुसार रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सूत्रों में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे कर्मणयम अभिप्रति से संप्रदानम और क्रियायम अभिप्रति संप्रदानम, ये तो हो गया। और धारेर उत्तम ऋण है, क्रोध रुचय अश्वनम्यम प्रतिकोप है और सप्रिहेर ईप्सित है। तो इनके योग में भी क्या है, जो चतुर्थी जो विभक्ति है उस विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और ये जो यहाँ पर चतुर्थी जो आई है, और क्या है यहाँ पर, ये एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ संख्याएं आई हैं। तो संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 जो होता है उसको क्या कहा जाता है? अब एग्जाम जो है उसमें आपको अंकों में भी दिया जा सकता है, जैसे 15 है इसको क्या कहते हैं संस्कृत में, या 15 को भी कह देते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। तो किसी भी तरीके से आ जाता है, चाहे मिलान करना आ जाए, चाहे इस प्रकार से पूछना आ जाए। तो 50, 510, 55, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आसान है, 5-10 इसको कहा जाएगा। 5, 5, 10, 15, 5 और 10 कितने हो गए? 15। तो इस प्रकार से होएगा, ये 50 है, ये कुछ नहीं है। तो संस्कृत के संख्यावाचक शब्दजोन के अनुसार 15 को 5-10 कहेंगे, जबकि 50 का अर्थ मतलब 50 है। इसी तरह पंच का अर्थ 5 और पंचविंशति का अर्थ 25 और 63 का अर्थ 30 होता है। उसके बाद आ जाता है 80। जो 80 जो है इसकी संख्या बतानी है कौन सी है। 80 जो होता है ये वाला 80, अष्टादक है यहाँ पर ये, और 88। तो 80 को क्या कहेंगे? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, तो इसी को कहा जाएगा 80। ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर अष्टादश होता, अष्टादश, तब होता है 18। 88, 8 और 80 कितना होता है? 80 और कितना हो जाएगा? 80 और 8, 88। तो 80 पूछा गया यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ही वाला। तो 80 की संख्या जो होता है इसको संस्कृत में 80 कहते हैं। और अष्टादश का मतलब 18, अष्टाविंशति का मतलब 28 और 88 का मतलब 88 से है। उसके बाद आ जाता है जो 51 है, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? 120, 20, 21 या 19। तो 51 विंशति कितना होता है? 20, और 51 का मतलब इससे एक कम, तो क्या हो जाएगा? 19। हम कह देते हैं कि जैसे 1 कम 20, तो जो 1 कम 20, एक कम 29, 1 कम 30, तो ये वही है। तो 51 का मतलब 20 में 1 कम, तो कौन सा हो जाएगा? 19। तो 51 को हिंदी में क्या हम क्या कहेंगे? 19 कहेंगे। ऐसे ही 21 है, 21 को 1 20 को 20। इसी तरह 9 को 9, 29 को 9 20।
या एकोन त्रिंशत या 39 90 को नवति कहा जाता है। 51 का अर्थ जो यहाँ पर 20 से कम अर्थात 19 जो है उससे लिया गया है। तो जहाँ कहीं भी आपको एकोन ये इस प्रकार का जो शब्द दिखाई दे एकोन वाला, तो इसका मतलब है कि ये एक कम कार्य है जो इससे यहाँ पर दिया गया है, चाहे 20 हो 30 हो 50 जितना भी हो, तो मतलब एक कम। उसके बाद है 50। 50 को हम हिंदी में क्या कहेंगे? 550, 55 या 15। तो 50 क्या होता है? 50। और 500 को 50। 50 तो 55 हो गया, ये 500 है तो 5 शतम इसको कहा जाएगा, क्योंकि शतम का मतलब होता है 100। शतम 100 हो गया और ये 5 हो गया, तो 5 शतम ये हो जाएगा। और जो 55 है ये वाला, इसको 5 50 कहा जाता है, 5 50। और ये 15 है 5 10। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ हमारे जो धातु रूप हैं उनके क्वेश्चन हैं। जैसे भू धातु है, आसान क्वेश्चन है। भू धातु का जब हम भवामी में बनाएंगे तो क्या रूप बनेगा? और ये भी जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है, ये कौन से लकार का है, और ये भी कई बार आ जाता है कौन से वचन का है, ये कौन से पुरुष का है। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो भू धातु का जब हम भवामी बनाएंगे तो यहाँ पर तो लकार पूछा गया है, तो कौन सा लकार में है भवामी? तो इसमें तो जो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या है, ये लट लकार का है। अब लट लकार में और भी बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है भू धातु का भवामी रूप लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो कौन से का है? उत्तम पुरुष का है। और किस में है? एक वचन में है। जैसे ये इसके रूप यहाँ पर दिए गए हैं, एक वचन में क्या बनेगा? भवती भवतः भवन्ति, भवष्ये भवतः भवत, भवामी भवावः भवामः। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके रूप बनेंगे, ये एक वचन में, और ये मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में आ जाए। उसके बाद आ जाता है पठिष्यामि। तो ये पठिष्यामि है, ये किस में बना है? लट लिट लोट या लंग में। तो इस प्रकार का जो ये बीच में श दिखाई दे, ये वाला मूर्धन्य श, और ये इस प्रकार का, तो इसका मतलब है वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, लिट लकार। तो पठिष्यामि मूल धातु इसमें कौन सी है? पठ धातु है, लिट लकार है, और किस में बना है? उत्तम पुरुष, और किस में? एक वचन में, पठ धातु में। और इसके रूप कैसे बनते हैं? जैसे पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये रूप है। उसके बाद आ जाता है लंग लकार। तो लंग लकार किसका सूचक है? वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल या अज्ञार्थक लकार का। तो लंग लकार ये किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है ये ऑप्शन बी में है। तो लंग लकार जो है ये भूतकाल जो होता है पास्ट, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो लंग लकार भूतकाल का सूचक है। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भविष्य के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है, और आज्ञा देने के लिए लोट लकार, और चाहिए अर्थ के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर अददात। इसमें धातु कौन सी है? धा धातु है। और किस लकार का यह रूप है? लट में है, लोट में है, लंग में है या लिट में है। और जब आपको इस प्रकार के दिखाई दे तो सबसे बड़ी पहचान यही है, सुर में जिसमें आ दिया गया हो ये वाला, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। अदात रूप जो है दा धातु के लंग लकार का रूप है, भूतकाल में होता है, और सुर में
अ उपसर्ग ये जुड़ा ये आपको दिखाई देगा। और इसके रूप कैसे बनते हैं, जैसे अददात है तो किसमें, प्रथमा एकवचन में है, द्विवचन में अदत्ताम, बहुवचन में अदद्दुहु, मध्यम अदद्दाह, अददतम अददत, अदद्दाम अददव अददम, इस प्रकार के रूप ये चलते हैं। तो इस प्रकार से जाइए, प्रथम मध्यम और उत्तम जो है इसमें इसका रूप रहेगा। उसके बाद आ जाता है शब्द रूप। राम शब्द का जो सप्तमी एकवचन है इसका रूप, तो राम का रूप कैसे बनेगा यहाँ पर सप्तमी एकवचन में, रामस्य रामाय रामात्या रामे, तो सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा, रामे बनेगा। रामस्य किस में बनता है, षष्ठी में बनता है, रामाय किस में बनता है, चतुर्थी में, रामात किस में बनता है, पंचमी विभक्ति में, और ये किस में है, सप्तमी विभक्ति में है। तो इस प्रकार से राम का जो शब्द रूप आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि लगभग जितने भी रूप है वो सारे इसी से हल होते हैं। उसके बाद है हरि शब्द। हरि में जो हरव बनता है ये किस विभक्ति में है, हरि जैसे रूप हो गया, द्वितीय का है, प्रथमा का है, षष्ठी विभक्ति का है, या सप्तमी विभक्ति का है। अब एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, कौन से वाला है हरव, तो ये किस में बनता है, और इसमें देखें तो जो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी वाला है, हरव जो है ये सप्तमी विभक्ति में बनता है। तो ये वाला शब्द है हरि, भगवान कह सकते हैं इसका अर्थ। तो हरव से सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, प्रथम और द्वितीय विभक्ति में हरि ये द्विवचन में, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हरे होता है। उसके बाद है लता शब्द का, जब हम सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये सप्तमी विभक्ति और एक वचन में, लते लतौ लतायाम या लतासु, और इसका जो रूप बनेगा, क्योंकि क्या है एक लता जो है आकारांत रूप है, लता आकारांत है, तो इसके रूप जो राम से अलग होते हैं, क्योंकि राम जो है उसका जो रूप है वो आकारांत है और ये है आकारांत। तो जब हम इसका सप्तमी एक वचन में रूप बनाएंगे तो इसका बनेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये बनेगा लता या। तो इसके बारे में क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। जैसे लता शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा लतायाम, बालिका, रमा इत्यादि आकारांत स्त्रीलिंग के रूप लता के समान चलते हैं। लते प्रथमा या द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का और लतासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रूप है। उसके बाद आ जाता है फल शब्द। फलम जो है ये नपुंसकलिंग में है और इसे फले रूप निम्न में से किसी विभक्ति में नहीं आता है, प्रथम, पंचमी, द्वितीय या सप्तमी में, और जो इनमें नहीं आता है जो ऑप्शन सी वाला है पंचमी विभक्ति में, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, क्योंकि जो नपुंसकलिंग जो होता है उसकी शुरू की दो विभक्तियां ही अलग होती हैं, बाकी और जितना भी रूप है वो सारा जो है पुल्लिंग जो है उसके समान चलता है। तो शुरू की दो विभक्ति ही अलग होती हैं। तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये जो है ये माना गया है, क्योंकि और दो विभक्ति अलग होंगी बाकी और सारा पुल्लिंग वाला रहेगा। तो फलम शब्द नपुंसकलिंग में इसमें फलम रूप पंचमी विभक्ति में नहीं आता, जबकि प्रथम, द्वितीय के द्विवचन और सप्तमी एक वचन में फल आता है, जैसे राम का बनता है शब्द रूप, क्योंकि और तो सारा पुल्लिंग वाला ही है, बस नपुंसकलिंग में शुरू की जो दो है विभक्तियां वही अलग होती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सर्वम। सर्वनाम शब्द के रूपों में सर्व रूप तीन लिंगों में प्रयुक्त होता है। तो कथन गलत बताना है कौन सा वाला है। सर्वे रूप जो है ये पुल्लिंग के प्रथम विभक्ति बहुवचन का है, सर्वे रूप पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन का है, सर्वे रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का है, सर्वे रूप नपुंसकलिंग के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में है। तो गलत है यहाँ पर, गलत बताना था आपने,
गलत को देखें, जो ऑप्शन बी है यहाँ पर, पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति का एक वचन इसमें बनता है। तो यही क्या है यहाँ पर इसमें गलत है। तो सर्वम जो है ये सर्वनाम शब्द के रूप में तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और सर्वम के रूप पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मिन होता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये जो बी जो है उसको अलग माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो अस्मद व युष्मद है, इससे बनने वाले मम और तव ये रूप, ये कौन सी विभक्ति के हैं? अस्मद मतलब हम, मैं, हम, और युष्मद मतलब तो तुम। तो मम और तव ये कौन सी में है? चतुर्थी के है, षष्ठी के हैं, द्वितीय के है, या सप्तमी विभक्ति के हैं? और ये वाले जो रूप बनते हैं जो ऑप्शन सी में है, तो किस में है? ये जो षष्ठी जो विभक्ति है इसमें बनते हैं। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। अस्मद का षष्ठी के तीनों वचनों का नाम मम अव्यहो अस्माकम ये बनता है, और युष्मद का मतलब तुम, तो इसके तव युव्यहो युष्माकम, इस प्रकार से रूप बनते हैं। दोनों ही जो है यहाँ पर ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्मद भी और युष्मद भी। लगभग जो प्रत्येक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। उसके बाद अस्मद और युष्मद में जो अव्यहो और युव्यहो ये किस विभक्ति में आता है? षष्ठी में एक वचन में है, द्विवचन में है, चतुर्थी का एक वचन है, या सप्तमी का बहुवचन है? तो ये किस में आता है? और इसमें देखिए जो ऑप्शन बी वाला है, तो ये षष्ठी विभक्ति का जो द्विवचन है उसमें ये आता है। जैसे कि हमने देखा मम अव्यहो अस्माकम और तव युव्यहो युष्माकम। उसके बाद है यहाँ पर बालक मोदकम रोचते, यह बालक मोदकम रोचते, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध कौन सा बनेगा? बालक मोदकम रोचते का, बालकेन मोदका रोच के, बालकात मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, या बालक मोदकम रोचते। और इसमें सही कौन सा है? तो जो सही है ऑप्शन बी वाला है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था रुच धातु जो होती है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये जब बालक शब्द रूप है, जब हम इसका चतुर्थी में बनाते हैं क्या बनेगा? तो बालकाय जो इसका बनेगा बालकाय। जैसे हमने राम वाला शब्द रूप किया था तो क्या बना था? रामाय। तो ऐसे ही बालकाय। तो बालकाय मोदकम रोचते, और ये रुच धातु है, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो बालकाय मोदकम रोचते शुद्ध है, यहाँ रुच्यार्थना प्रियमान है, ये जो सूत्र है इसके अनुसार बालकाय पद में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? ये हल क्या है? स्वर व्यंजन अनुनासिक या अनुनासिक। जैसे कि हमने पढ़ा था संधि 3 होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर को अच, हल को क्या कहा गया है? व्यंजन संधि। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। इसके बारे में देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ व्यंजन से है। स्वर को अच कहते हैं, और 14वें स्वर सूत्र में संस्कृत भाषा के समस्त सवर्णों का समावेश किया गया है। प्रथम 4 में स्वर वर्णों का और शेष 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। उसके बाद है अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? जिस शब्द का अंतिम वर्ण हर्ष हो, दीर्घ हो, हर्षव, अ अथवा दीर्घ हो, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन ए से है, हर्षव आ हो। तो अकारांत का आश्चर्य जिस शब्द का अंतिम वर्ण हर्षव हो, जैसे राम, पुस्तक आदि अकारांत है। जिस शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ आ हो उसे आकारांत कहेंगे। रमा, बालिका, लता, गंगा, नचिकेता, ये सारे क्या हैं? आकारांत रूप है। उसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी कोई शब्द बोलेंगे आप बाद में देख सकते हैं कि वहाँ पर आवाज़ किसकी आई है। राम है आ की है, और लता में आ की है, तो इस कारण से। उसके बाद है उभयता है कृष्णाय गोपहा, अशुद्ध का शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है? गलत है, उभयता कृष्णाय गोपहा।
तो सही कौन सा है और किस कारण से है। और इनमें जब हम देखेंगे तो ऑप्शन बी वाला जो है उभयतः कृष्णम गोपः, यही इसका सही है। अब क्यों है? अभितः प्रीतः समय निक्षाह प्रतियोगी एक सूत्र है, मतलब क्या है, एक वार्तिक है। तो इससे अभितः प्रीतः समय निक्षाह और प्रति, इनके योग में जहाँ पर ये लगे होंगे ये वाले, तो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण से जो यहाँ पर ये गलत है, उभयतः कृष्णम गोपः यहाँ पर आएगा। उसके बाद है तुम पाठम पठतु का शुद्ध रूप कौन सा है? तुम पाठ पठानी, पठताम, पठ, पठंतु, तुम पाठम पठतु। तो यहाँ पर सही कौन सा वाला बनेगा? और इसका जो सही बनेगा ऑप्शन डी में बनेगा, क्योंकि ये त्वम है एक वचन का और ये लोट वाला है। तो क्या बनेगा? त्वम पाठम पठ। तो त्वम पाठम पठतु वाक्य का शुद्ध रूप त्वम पाठम पठ होगा, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही इसमें लगेगी। उसके बाद है अहम ग्रामम गच्छामि, शुद्ध वाक्य का सही कौन सा वाला होगा? शुद्ध कौन सा है? अहम ग्रामम गच्छामि, गच्छमि है यहाँ पर, गच्छमि। तो इसका जो सही बनेगा कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा गच्छामि, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि अहम है उत्तम एक वचन का, ये प्रथम एक वचन का है। अहम है यहाँ पर भी गस्ती है, अह है यहाँ पर गच्छ्याम है। तो जो सही है वो ऑप्शन सी वाला ही रहेगा, क्योंकि अहम इस साथ वाले शब्द रूपों में उत्तम पुरुष की क्रिया होती है और उसी के अनुसार फिर अहम एक वचन में क्रिया भी रहेगी। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आज की क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।